तो महात्मा की कथा कहती है कि धुंधली ने झूठ बोला, पति से झूठ बोल दिया, मैं गर्भवती हो गई, फल खा लिया। 9 महीने बीते, पड़ोसिन से बालक को लेकर आई, कह दिया कि आप पिता बन गए। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव, बालक का नाम रखा धुंधकारी। गौ माता से भी एक बालक का प्राकट्य हुआ, उनका नाम रखा गौकर्ण। बोले गौकर्ण महाराज की। और धीरे धीरे वो बालक बड़े हुए तो धुंधकारी ने अपने पिता को ही मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कहा गला दबा के मार दूंगा, अपनी संपत्ति दीजिए। तो मन में बड़ा दुख हुआ आत्मदेव को, और गौकर्ण जी के समझाने पर उन्होंने घर छोड़कर जंगल गए और तपस्या की और अपने जीवन का कल्याण किया। गौकर्ण तीर्थ को चले गए। धुंधली ने बेटे के व्यवहार को देखकर और अपशब्दों को सुनकर के आत्महत्या कर ली। धुंधकारी अकेला बचा, 5 वेश्याओं को संग किया, चोरी डकैती तमाम बुरे कर्म किए उसने। 5 वेश्याओं ने भी संग दिया नहीं और उन्होंने भी उसको बांध करके मार डाला, गरम गरम अंगारों से जलाकर। चीख चीख कर मरा, ये प्रेत बन गया और भयंकर आपत्ति विपत्ति में चीखता रहा। गौकर्ण जब आए तो उन्हें अनुभूति हुई, तब उन्होंने देखा कि ये विपत्ति में है, तब क्या किया जाए। तो संतों ऋषि मुनियों के कहने पर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान उन्होंने रखा। 7 गांठ का बांस मंगाया गाढ़ा और उसमें आत्मा का प्रवेश कराया और फिर श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाई। धुंधकारी ने कथा को सुना और सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ, उस आत्मा का कल्याण हुआ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो हर एक आत्मा का कल्याण श्रीमद् भागवत कथा से होता है। इसलिए पितृपक्ष में मूल पाठ की परिपाटी परंपरा है कि आपके पितरों की मुक्ति हो। पितृपक्ष में भागवत कथा के अनुष्ठानों का भाव इसीलिए दिया है जिससे आप सबका कल्याण हो, आप में भक्ति जागे, माता पिता के प्रति कर्तव्य जागृत हो और जो जीवन मिला है उस जीवन का आप कल्याण कर सके। यह कथा हम और आप सबको ये बताती है, एक अवसर देकर कहती है कि आओ अवसर, इसे खो मत। जितना हो सके आप सब बढ़ चढ़ करके अवसर का लाभ उठाओ। आपके यहाँ कथा हो रही तो मैं तो ओमेक्स वालों से कहूँगी कि कथा सुनने आओ। तुम दान करो न करो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि जाएंगे तो फिर कुछ देना हो परेशान हो जाते लोग। आप आओ, बस कथा सुनो, अवसर है। अच्छे बनो, श्रेष्ठ बनो, लायक बनो। और कभी भी याद रखना कि हमें किसी अच्छे कार्य का हमेशा सहयोग करना चाहिए और अगर सहयोग ना हो सके तो विरोध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सहयोग करो, सहयोग ना हो तो विरोध तो मत करो कम से कम, जिससे वो कार्य अगर रुक गया, मान लीजिए कि कार्य रुक गया आपके विरोध करने से, तो क्या होगा? उसका पुण्य मिलेगा आपको? पाप ही मिलेगा। पाप के भागी क्यों बनते हो? बुरा बोल के लोग पाप कमा लेते हैं, बुरा सोच के लोग पाप कमा लेते हैं, बुरा करके लोग पाप कमा लेते हैं। तो अच्छा सोच के पुण्य कमा लो, अच्छा बोल के पुण्य कमा लो, अच्छा करके पुण्य कमा लो। अवसर है आप सबके लिए, ये आपके पास बहुत है तभी आप पुण्य कमाओगे, ऐसा नहीं है। जो है, जैसे हो, जिस लायक हो। अब हमारे बाबूजी आए हैं बालाजी मंदिर से, दिल्ली से, पिछली कथा में भी आए थे। घर वालों ने कहा कि कैसे जाएंगे, बड़ी स्थिति, बुजुर्ग है, पर नहीं, उनका भाव ऐसा कि आए, मुझे कुछ सेवा करनी। तो वो पुण्य कमा रहे। जब भी बोलते खूब आशीर्वाद दुआएं देते। आपके पास अब बैठे बैठे अवसर है, साक्षात भागवत जी आपके बैठे बैठे आई है। जितना पुण्य ले सकते हो ले लो, जितना कमा सकते हो कमा लो। राजा ने खजाने खोल दिए इसलिए कि हमारा नाम हो जाए। किसी ने सलाह दे दी कि खजाने खोल दो, सारी प्रजा ने खूब खजाना लूटा। राजा ने सोचा नाम होगा, लोग लाइन में लग जाए, उसमें आके सबसे पहले एक बाबा लग जाए और वो देखें दूसरा बेचारा बहुत ज़रूरतमंद है, खुद पीछे हो जाए उसको आगे कर दे, खुद पीछे हो जाए उसको आगे। ऐसे करते करते 3 दिन तक रोज आए लेकिन कुछ न ले पाए, क्योंकि जितने बार पीछे लगे थे उन सबको आगे अवसर दे के आगे बढ़ा देते थे। अब ये देख देख करके 3 दिन में जितना नाम राजा का नहीं हुआ उससे ज़्यादा नाम वो बाबा का हो गया। लोग कहने लगे कि वाह भाई कैसा व्यक्ति, देखो। हाँ, राजा को गुस्सा आई कि मेरा पूरा खजाना लूट के ले गए,
और नाम कर रहे हो बाबा, इसने कुछ नहीं दिया, बुलाया सभा में, तुमने कुछ नहीं दिया, फिर भी नाम हो रहा है। उसने कहा मैंने तो नाम की चाहत ही नहीं रखी थी, पर तुमने किया क्या है? बोले आपके पास खजाना था तो आपने खजाना दे दिया, मेरे पास एक अवसर था जो मैंने दूसरे को दे दिया। आपके पास खजाना, मेरे पास तो खजाना था ही नहीं ना, मैं कहाँ से देता, पर मेरे पास अवसर था कि मैं रोज आता था, मैं ले जा सकता था बहुत कुछ यहाँ से, पर मैंने दूसरे जरूरतमंद को आगे किया, कहा तुम कमा लो। हम यहाँ एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि कहीं कोई अच्छा न कर जाए, ना हम करेंगे न करने देंगे। अरे कोशिश करो कि हम खुद भी अच्छा करें और अच्छा करने के लिए दूसरों को प्रेरित करें, घर बैठे पुण्य मिलेगा। धर्म के लिए जब हम प्रेरित करते हैं तो पुण्य कमाते हैं, और धर्म के कार्य में बाधक बनते हैं तो पाप कमाते हैं, और जिस पाप का छुटकारा मिलता नहीं है, याद रखना। इसलिए कोशिश करा करो अच्छे के लिए सहयोग करना, ना हो सके तो विरोध न करना, कहना भैया हम लायक नहीं है, आप करो बढ़िया काम, इतना तो कह सकते हो। लोगों से इतना भी नहीं कहा जाता है। कहो लोगों से, भजन करो, कथा सुनो, अच्छा है, अरे बढ़िया को बढ़िया तो कहना सीखो, अच्छे को अच्छा तो कहना सीखो, ये भी पुण्य है। तो घर बैठे आपको अवसर मिला है, जब धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती, आपके पितरों की क्यों नहीं हो सकती। उसने तो इतना पाप कर्म किया था, फिर भी भागवत जी से मुक्ति हुई। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान की इस कथा से सब पितरों की मुक्ति होगी, सब आपकी बाधाओं के मुक्ति होगी, और आप सबका कल्याण होगा। भगवान का नाम, भगवान की कथा हम सबका कल्याण करती है। इसलिए भाव से भगवान का नाम भजो। ये 7 दिन खूब वृंदावन की भूमि पर आनंद लो और भगवान की कथा को सुनो। बुरा मत देखो, भगवान के काम में कभी बुरा मत देखना, कभी बुरा मत सोचना। जितना हो सके उसमें सेवा करके कुछ अच्छा चिंतन करना, ये आपको करना है।